নমস্কার, বাংলা চালচিত্রে আপনাদের স্বাগত। আজ আমরা এসেছি বিখ্যাত নিউরোরোগ বিশেষজ্ঞ डॉक्टर वाई मुरलीधर रेड्डी। उन्हीं हैदराबाद रेनोवा अस्पताल থেকে এসেছেন। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी पब्लिक अभी सब बहुत सा स्ट्रेस में रहता है। ये स्ट्रेस का साथ स्ट्रोक का क्या रिलेशन हो सकता है? हाँ, देखिए स्ट्रेस वजह से क्या होता, बॉडी में थोड़ा केमिकल्स रिलीज होते, उसका एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन बोल के बोलते और कॉर्टिजोल बोल के बोलते। ये सब हार्मोन्स वजह से वेजल्स, तो ब्रेन को जाने वाले वेजल्स, ब्लड वेजल्स जो सप्लाई करते ना, वो वेजल्स थोड़ा खराब होते। इसके वास्ते एक्चुअली बीपी भी बढ़ सकते। ये हार्मोन्स वजह से बीपी बढ़ सकते। वो बीपी बढ़ने वजह से वेजल डैमेज होते। उसके वास्ते एक्चुअली क्या होते, उधर वेजल फाट सकते। वेजल इज नथिंग, ये टैप जैसा है। टैप बीच में, म्युनिसिपल टैप कहाँ भी बीच में फाट गए तो क्या होता, पानी लीक होता। ऐसा ही दिमाग को जाने वाले ब्लड वेजल बीपी ज्यादा होने वजह से लीक हो, फाट गए तो दिमाग में ब्लीडिंग हो सकता। इसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोल के बोलते। कभी भी वेजल में कोलेस्ट्रॉल और ये बीपी वजह से वेजल का इनर लेयर डैमेज हो गया तो उधर ब्लॉक भी हो सकते। इसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते। इसलिए जो ज्यादा स्ट्रेस है उसको बीपी ज्यादा बढ़ने का चांसेस रहते। वो ज्यादा बढ़ने से वेजल्स डैमेज हो सकते और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ सकते। सर व्हाट इज द सिम्टम्स? कैसे पेशेंट का फैमिली मेंबर को पता चला ये स्ट्रोक हुआ है? तो उस देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबको, जनरल पब्लिक को भी बहुत पहचानना चाहते हैं, पहचानना है। देखिए दिमाग में बहुत लोब्स रहते, बहुत एरियाज रहते। वो सब एरियाज बहुत बहुत डिफरेंट फंक्शंस करते। ये दिमाग में कौन सी जगह हमको वो स्ट्रोक आया उसका हिसाब से सिम्टम्स भी डिफर होता। आई गिव यू थोड़ा एग्जांपल्स देते। देखिए बात करने में मुश्किल, बात करने के मुश्किल, जो आप बात कर रहे में समझ नहीं पा रहे और जो रिस्पांस दे रहे वो इनअप्रोप्रिएट दे रहे और जबान पलट रहे, तो स्ट्रोक होने का चांसेस है। या दिखने में दो दो दिख रहे, नहीं तो एक तरफ सही नहीं दिख रहे, एक तरफ अच्छा दिख रहे, वो भी स्ट्रोक होने का चांसेस है। और मुंह टेढ़ी हो सकते, मुंह एक तरफ पलट सकते और जब हम थूके तो पानी एक तरफ से ही गिर पी सकते। और स्वेलोइंग प्रॉब्लम हो सकते और हाथ का कमजोरी हो सकते। जो हाथ से जो काम करते ऐसा हिलाते वो सब नहीं कर सकते और चलने में थोड़ा दिक्कत हो सकते और पेशेंट एक तरफ गिर भी सकते। तो ये सब कंप्लेंट्स वजह से हम स्ट्रोक आइडेंटिफाई करते। ये सब कंप्लेंट्स को सिंपली इंग्लिश में बी फास्ट बोलते, BEFAST। बी बोले तो बैलेंस, ई बोले तो आई विजन, और एफ बोले तो फेस, फेस पलट जाना, ए बोले तो आर्म, हाथ कमजोरी हो जाना, यस बोले तो स्पीच, बात सही नहीं करना, और टी बोले तो टाइम। ये पेशेंट्स को इमीडिएटली हॉस्पिटल को टाइम में लेना है। ये सिंपल सिम्टम्स है। बहुत सारे अभी मेमोरी लॉस हो जा रहे हैं, कल क्या क्या अचानक भूल जा रहे हैं और मूड चेंज हो रहा है, ये भी क्या एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का सिम्टम है? यस, मेमोरी लॉस इट इज अ वेरी, वो बहुत काफी कॉमन सिम्टम्स है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। मगर इसमें भी बहुत कॉमन डिसीज है अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर्स डिसीज में क्या होता, मेमोरी एरियाज में थोड़ा प्रोटीन्स जो अक्यूमुलेट हो जाते। हम ब्रेन में मेमोरी कंट्रोल करते, टेम्पोरल लोब बोलते उसको, टेम्पोरल लोब बोलते। वो टेम्पोरल लोब में ये प्रोटीन्स अक्यूमुलेट हो गया तो क्या होता, वो उसका फंक्शन नहीं कर सकते। उसका फंक्शन नहीं करे तो जो कल हुआ था वो फॉरगेट होते, वो भूल जाते। वो जब जाते ना रास्ते भी कभी कभी भूल जाते। वो फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में वो एक्चुअली अल्जाइमर स्प्रेड हुआ तो उसको पर्सनालिटी चेंजेस भी हो सकते। वो बिहेवियर अजीब सी लगते, वो बात नहीं करते, जब बात करे तो भी बहुत गुस्सा में आ जाते, पर्सनालिटी चेंजेस बोलते, कभी हैलुसिनेट करते। ये सब होने का चांसेस है। वेरी कॉमन कॉज ऑफ मेमोरी लॉस इज अल्जाइमर्स डिजीज है। सर कभी कोई बच्चा हो या 12 सीनियर हो गिर जाता है, तो गिरने के बाद अचानक सर फूल जाता है, उसमें कितना घंटे का अंदर उसको हॉस्पिटल ले जाना, गोल्डन आवर कितना घंटा रहता है, उसको CT या MRI करना है? बच्चा
बच्चा हो या बच्चा बड़ा है, हो, कोई भी अगर सर पे चोट लगे तो। जो आप बोल रहे हैं वो हेड इंजरी है। हेड इंजरी है तो दिमाग में बहुत सारा बहुत बहुत चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिए तो ब्रेन में ब्लीडिंग होने का चांसेस है, और ब्रेन में मस्तिष्क जो ब्रेन रहते हैं वो एक्चुअली इट में बिकम कंफ्यूशन बोलते हैं। होता है, हाँ। और दिमाग में छोटे नस का ब्लड वेजल्स भी एक्चुअली ब्लड वेजल्स भी शेयर होके ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकते हैं, और दिमाग में प्रेशर बढ़ सकते, हाँ। ये सब होने का चांसेस है। अच्छा, ये इसके सब वजह से एक्चुअली क्योंकि दिमाग में ब्लीडिंग है तो कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ता, डिले करे तो, और दिमाग में अंदर और ब्लीडिंग होते और प्रेशर ज्यादा बढ़ते, पेशेंट कोमा में चले जाते। इसलिए कभी भी कुछ हेड इंजरी हुए तो जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। और एज ज्यादा है तो वो ब्लड थिनर्स में रहते और ब्लीडिंग होने का चांसेस और ज्यादा रहते, इसलिए उसको जाना है और सर्जन से फिजिशियन से मिलना है, और सीटी स्कैन नहीं तो एमआरआई। सीटी स्कैन मेन है हेड इंजरीज में, सीटी स्कैन करना जरूरी है। सर, बैक पेन या स्पाइनल कॉर्ड में पेन, हम लोग समझते हैं कि न्यूरो प्रॉब्लम खाली हेड में होता है, बैक ये कितना इंपॉर्टेंट है ये न्यूरो प्रॉब्लम के लिए? देखिए, हमारा बैक हमको सपोर्ट करते और उसको भी हम सपोर्ट करना, वो बैक को हम सपोर्ट करें तो ही वो बैक हमको भी सपोर्ट करते। तो बैक में क्या रहते, बोन्स घिस जाते। कभी कभी बैक पेन बहुत कारण वजह से होता, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, घिसने वजह से एज हिसाब से बोन्स वीक होता, बोन के बीच में डिस्क रहते, वो डिस्क बाहर आ सकते, वो बाहर आने वजह से उधर नस रहते, वो नस के ऊपर दब जाते। तो वो क्यों आते, हमारा पोजीशन, बैठने का पोजीशन सही नहीं है, और हम सही तरीका से पानी नहीं लिए, वो डिहाइड्रेट होने का चांसेस है। वो हम जो काम करते, खेती का काम, नीचे झुकने का काम, ये सब करे तो उधर घसने घिस जाते, ये सब वो होने वजह से होते। वो नस के ऊपर दब गए तो वो नस का सिम्टम पूरा आता, वो नस का में नहीं दबे तो सिर्फ बैक पेन देते पेशेंट्स को। इसको नस के ऊपर दब रहा या नहीं दब रहा, नस कितना डैमेज हुआ, वो सब पहचानना इम्पोर्टेंट है। वो आप न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन के पास गए तो वो पहचान सकते, और वो नस कमजोरी हो गए तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता, वो कमजोरी नहीं हुआ तो उसको हम टैबलेट से इलाज कर सकते। सर, मेरा लास्ट सवाल है माइग्रेन के लिए। बहुत सारे पेशेंट माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, तो उसको कैसे ठीक करना है, उसका फ्यूचर ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसमें थोड़ा बताइए। माइग्रेन इज ये बहुत वेरी कॉमन हेडेक है। आज ही 3 पेशेंट में माइग्रेन का देखा है। सो एवरीडे माइग्रेन, एवरीडे हर दिन हम देखते, सो इट इज ए कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ हेडेक। ओके, तो माइग्रेन यूजुअली मिडिल एज पीपल में ज्यादा होते, फीमेल्स पे ज्यादा होते, मेल्स में भी आ सकते। यूजुअली उसका सिम्टम्स कैसे रहते, एक तरफ का पेन रहते, और लाइट देखे तो, साउंड सुने तो और ज्यादा होने का चांस रहते, और उल्टी होने का चांसेस रहते, आंख लाल होने का और पानी आने का चांसेस रहते, ये सब सिम्टम्स है। इसमें सिम्टम्स, ऐसा सिम्टम्स बहुत कारण वजह से होता। कभी कभी पेशेंट्स कॉफी पिए तो हो सकते, नहीं तो सुबह पहले दिन नींद सही नहीं हुआ तो हो सकते, खाना लेट हुआ तो हो सकते, कभी भी लॉन्ग ट्रैवल करे तो हो सकते, धूप में ज्यादा देर बैठे तो हो सकते, नहीं तो हेड बात करे तो हो सकते, बहुत कारण रहते, ये सबको ट्रिगर्स बोलते। तो ये ट्रिगर्स, तो ऐसा पेशेंट को हम ट्रिगर्स मैक्सिमम अवॉइड करने के लिए बोलते, और दवाई भी देते। बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक्स हुए तो उसको दवाई भी चालू रखना पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोग बात किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।